बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक सुई की वजह से अजाब। एक सुई की वजह से कैसे अजाब हो सकता है? आइए मेरे साथ इस वीडियो को गौर से देखिए और इसमें सुनाए जाने वाले इबरतनाक वाक़े को सुनिए। एक बुजुर्ग ने बड़ा इबरतनाक वाक़या सुनाया कि उनके ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो इस आलिम के इंतकाल के बाद उनके किसी बड़े शागिर्द ने उनको ख्वाब में देखा कि बरहना जिस्म के साथ एक चटील मैदान में दोपहर की सख्त गर्मी से बेचैन और परेशान होकर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बेकरार और बेचैन हैं। इस शागिर्द ने उनसे पूछा कि हज़रत, आपने तो सारी ज़िंदगी इताअतो इबादत और खिदमत दीन में गुजारी, मखलूक की इस्लाह और तरबियत में गुजारी, क्या इनमें से कोई इबादत कबूल नहीं हुई? उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जिन अमाल सालिहा की तौफीक दी थी वो सब कबूल हो गए हैं, लेकिन जिस अजाब में मुब्तला हूँ वो एक सुई की वजह से हो रहा है। शागिर्द ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने जवाब दिया कि इंतकाल से चंद रोज़ पहले मैं अपना कपड़ा सीने के लिए अपने एक पड़ोसी से सुई मांग लाया था और फिर कपड़ा सी कर सुई अलमारी में रख दी और वापस करना याद ना रहा और इसके बाद मेरा इंतकाल हो गया। अब ये अजाब जो तुम देख रहे हो इसी एक सुई की वजह से हो रहा है। तुम सुबह बेदार होकर मेरे घर जाना और घर वालों से कहना कि अलमारी में फलां जगह पर वो सुई रखी हुई है, वो तुम लेकर मेरे पड़ोसी को पहुंचा देना ताकि मुझसे ये अजाब दूर हो जाए। चुनाचे वो शागिर्द सुबह उठकर सीधे उस्ताद के घर पहुँचे और कहा, फलाह अलमारी में फलाह जगह पर सुई रखी हुई है। घर वालों ने देखा तो बताया कि हाँ रखी हुई है। उस शागिर्द ने पूछा कि तुम्हें ये मालूम है कि ये किसकी है? उन्होंने बताया कि हाँ, मरहूम फलाह पड़ोसी से लाए थे और हमने सोचा कि ज़रा आने जाने वालों का सिलसिला ख़त्म हो तो ये सुई उनको वापस कर देंगे। शागिर्द ने बताया कि मैंने उनको ख्वाब में देखा है कि वो इस सुई की वजह से अजाब में मुब्तला है, इसीलिए वो सुई तुम मुझे दे दो ताकि मैं जल्दी से उनको वापस कर दूं और उनकी तरफ से ताख़ीर की भी माफ़ी मांग लूं। चुनाचे इस शागिर्द ने वो सुई लेकर पड़ोसी को वापस कर दी और उनको बताया कि हज़रत को इस सुई की वजह से अजाब हो रहा है। वो पड़ोसी भी ये सुनकर रोने लगा कि कितनी मामूली सी चीज़ की वजह से उनको अजाब हो रहा है। मैंने अल्लाह के लिए उनको माफ़ कर दिया। या अल्लाह, आप भी अपनी रहमत से उनको माफ़ फरमा दें और उनका अजाब दूर फरमा दें। वो शागिर्द कहते हैं कि जब रात को मैं सोया तो फिर दोबारा मैंने उनको ख्वाब में देखा, लेकिन अब वो मंज़र कुछ और था। अब हज़रत एक खूबसूरत और सब्ज़ शादाब बाग के बीच में एक मसहरी पर आराम फरमा रहे हैं। चारों तरफ खद्दाम मौजूद हैं, फलों और फूलों के दरख्त लगे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैंने करीब जाकर उनको सलाम किया और पूछा, अब क्या हाल है? उन्होंने जवाब में फरमाया, जिस वक्त तुमने पड़ोसी की सुई पहुंचाई और उसने ये कहा कि मैं अल्लाह के लिए माफ़ करता हूँ, बस इसी लम्हे मेरा अजाब टल गया और जो नेमतें तुम देख रहे हो ये अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से अपने दीन की खिदमत की जो तौफीक अता फरमाई थी उसका सिला है। हम पर भी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने ज़िम्मे किसी की कोई चीज़ या किसी का कोई हक़ ना रखें, बल्कि जिसकी जो चीज़ या जो हक़ हमारे ज़िम्मे है उसे वापस कर दें।
اندازہ کیجئے کہ ایک سوئی کی وجہ سے اس قدر عذاب ہے، اور آج جو بے شمار حقوق العباد کے بارے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے اس کا کس قدر وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔